सबसे पहले हम लेसन 3 शुरू करते हैं डिवीजन एंड रिमाइंडर थ्योरम के साथ। पहले हम सिंपल डिवीजन एक देखते हैं। डिवाइड से 8 डिवाइडेड बाय 3। इसमें 8 डिविडेंड है, 3 हमारा डिवीज़र है। जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे को मिलता है 3 से जब 8 को डिवाइड करते हैं, 2 को कोशेंट किया, 3 2 ज़ा 6 और हमारा एक कोशेंट आता है और एक रिमाइंडर आता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो डिविडेंड है इज इक्वल टू डिवीज़र मल्टीप्लाइड बाय कोशेंट प्लस रिमाइंडर। इसके दो रूल्स हैं, दो रूल्स होते हैं जनरली। रूल नंबर 1 होता है कि जो डिविडेंड है यानी कि ए, इट हैज़ टू बी ग्रेटर और इक्वल टू डिवीज़र यानी कि 3। और दूसरा रूल होता है जो डिवीज़र है, इट हैज़ टू बी ग्रेटर देन द रिमाइंडर। रिमाइंडर है 2, डिवीज़र है 3, 3 इज ग्रेटर देन 2। तो जो पॉलिनोमियल की डिवीजन होती है वो भी बिल्कुल इसी ही प्रकार से की जाती है। तो पॉलिनोमियल भी दो हम लिख सकते हैं। जैसे एक पॉलिनोमियल है पी एक्स, डिवाइड करवाएं इसको जी एक्स से, तो पी एक्स हमारा हो गया डिविडेंड, जी एक्स हो गया हमारा डिवीज़र। और जब डिवाइड करेंगे तो एक हमारे को मिलेगा क्यू एक्स जो कि हो गया कोशेंट, और एक मिलेगा आर एक्स जो कि हो गया हमारा रिमाइंडर। और हम जैसे नॉर्मल डिवीजन में लिखते हैं, इसमें भी लिख सकते हैं पी एक्स इज इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स प्लस आर ऑफ एक्स। यानी कि जो डिविडेंड पॉलिनोमियल इज इक्वल टू डिविडेंड पॉलिनोमियल इज इक्वल टू डिवीज़र पॉलिनोमियल इंटू कोशेंट पॉलिनोमियल प्लस रिमाइंडर पॉलिनोमियल। सेम रूल्स इसमें भी, जैसे नॉर्मल डिवीजन के रूल्स हैं, इसके भी दो रूल्स हैं। रूल नंबर 1 जो है वो है डिग्री ऑफ डिविडेंड हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू डिग्री ऑफ डिवीज़र। डिग्री ऑफ डिविडेंड क्या होती है? ये जो डिविडेंड की डिग्री क्या होती है? डिग्री होती है जो इसकी हाईएस्ट पावर ऑफ द टर्म होती है। तो डिविडेंड की डिग्री जो है वो हमेशा डिवीज़र की डिग्री के इक्वल रहेगी या उससे हायर रहेगी। और रूल नंबर 2 है कि डिग्री ऑफ डिवीज़र इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ रिमाइंडर। डिग्री ऑफ रिमाइंडर यानी कि जो डिवीज़र की डिग्री है वो हमेशा रिमाइंडर की डिग्री से ऊंची रहेगी या हायर रहेगी। इस डिवीजन का एक हम एग्जांपल करते हैं इसको अंडरस्टैंड करने के लिए। सपोज हम एक पॉलिनोमियल लेते हैं पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 ऑफ एक्स प्लस 8, और एक दूसरा पॉलिनोमियल लेते हैं जी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 2। हमको बोलते हैं कि फाइंड आउट पी एक्स डिवाइडेड बाय जी ऑफ एक्स। नॉर्मल डिवीजन की तरह हम इधर लिखते हैं एक्स माइनस 2 डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8। तो सबसे पहले जो डिविडेंड की टर्म की हाईएस्ट पॉलिनोमियल की डिग्री जो कि 2 है, और ये जो इसकी टर्म है एक्स स्क्वायर, हमारे को डिवीज़र की जो हाईएस्ट टर्म वाली जो टर्म है, डिग्री वाली जो टर्म है एक्स, इसको एक मल्टीप्लाई करना है किसी एक कोशेंट की टर्म से, ताकि ये कोशेंट की टर्म जो है जब मल्टीप्लाई करें
डिवीज़र की हाईएस्ट टर्म से, तो हमारे को आंसर मिलना चाहिए डिविडेंड की हाईएस्ट टर्म। तो अगर हम इसको x से मल्टीप्लाई करें तो हमारे को x इंटू एक्स मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x। अब नॉर्मल डिवीजन करते हैं तो हमारे को आंसर आ जाएगा 7x प्लस 8। फिर दोबारा जो हमने रिमाइंडर बचा है 7x प्लस 8, उसमें हमने देखनी है कि रिमाइंडर में जो हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म है जो कि प्लस 7x है, कैसे किस टर्म को, कोशेंट की किस टर्म को डिवीज़र की हाईएस्ट टर्म से मल्टीप्लाई करना चाहिए, ताकि जब हम इसको मल्टीप्लाई करें हमारे को 7x आंसर मिलना चाहिए। तो हमारे को पता है कि जब हम +7 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे को +7 इंटू एक्स हमारे को मिलेगा 7x और -14। तो टोटल हमारे पास आ जाएगा 22। अब ये डिग्री ऑफ रिमाइंडर इज लेसर देन द डिग्री ऑफ द डिवीज़र, तो ये हमारी कंप्लीट हो गई डिवीजन। और x प्लस 7 ये हमारा बन गया कोशेंट, और 22 ये हमारा बन गया रिमाइंडर। अब एक स्पेशल केस के बारे में हम डिस्कस करते हैं। स्पेशल केस ये है, अब इसमें देखिए रिमाइंडर हमारा 22 है। स्पेशल केस ये है जब हमारे पास एक डिवीज़र इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? लीनियर पॉलिनोमियल वो होता है जिसकी डिग्री होती है 1। तो ये जो gx है ये हमारा एक लीनियर पॉलिनोमियल है। अगर डिवीज़र एक लीनियर पॉलिनोमियल है तो जो इसके रूट्स होते हैं या जो इसके ज़ीरो होते हैं, इसके रूट्स हैं x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 करके, इसका रूट होता है x इज इक्वल टू 2। तो इसका जो रूट है वो है 2। जब किसी लीनियर पॉलिनोमियल का रूट निकालते हैं और जो डिविडेंड के अंदर उस रूट की वैल्यू डालते हैं तो हमारे पास हमेशा रिमाइंडर बच जाता है। इसका मतलब है जब p ऑफ 2 करते हैं तो हमारे को आता है 2 टू द पावर 2 प्लस 5 इंटू 2 प्लस 8, 2 टू द पावर 2 इज 4 प्लस 5 इंटू 2 इज 10 प्लस 8 इज इक्वल टू 22। तो हमारे को हमेशा रिमाइंडर मिलता है। ये एक स्पेशल केस है जो कि सिर्फ एप्लीकेबल है लीनियर पॉलिनोमियल के लिए। मैं इसको दोबारा बताता हूँ। लीनियर पॉलिनोमियल से अगर किसी डिविडेंड पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं तो लीनियर पॉलिनोमियल का जो रूट है, जब हम उस रूट की वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं डिविडेंड पॉलिनोमियल में, तो जो आंसर आता है वो हमारे इस पॉलिनोमियल का रिमाइंडर होता है। इसी को हम रिमाइंडर थ्योरम भी बोलते हैं। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलती है? लेट px be any polynomial of degree greater than or equal to 1 and let a be a real number. If px is divided by a linear polynomial x minus a, then it is remainder is a. इसका प्रूफ भी बड़ा सिंपल है। इसको प्रूफ ऐसे है, हम जानते हैं कि px is equal to x minus a multiplied by qx plus rx. px is our dividend, x minus a is divisor, and this is the quotient and this is the remainder. ये रिमाइंडर है, ये क्वोशंट है, ये डिविजर है और ये डिविडेंड है। हमारे को पता है लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री इज 1। तो जब डिवीज़र होता है लीनियर पॉलिनोमियल तो रिमाइंडर की डिग्री होगी 0। क्यों? बिकॉज रूल है कि डिवीज़र डिग्री हैज़ टू बी ग्रेटर देन रिमाइंडर डिग्री।
तो अगर डिवीज़र की ही डिग्री 1 है तो हमारी रिमाइंडर की डिग्री 0 हो गई होगी। क्योंकि रिमाइंडर की डिग्री 0 है, रिमाइंडर का मतलब रिमाइंडर की डिग्री 0 है, तो इसको लिख सकते हैं आर एक्स टू दी पावर 0, जो कि विच इज़ नथिंग बट इज इक्वल टू आर। तो एक ये कांस्टेंट, हमारा रिमाइंडर हमेशा ही एक कांस्टेंट होगा। तो इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए इंटू क्यू ऑफ एक्स प्लस आर, क्योंकि x टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। जब हम x को a लेते हैं तो हमारे इसका रूट मिलता है डिवीज़र का। रूट डिवीज़र इज एट x इज इक्वल टू a। वाई? बिकॉज x माइनस a इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू a। ये इसका वन एंड ओनली रूट होता है। जब इसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं, p ऑफ a, x की जगह a डालते हैं, तो यहाँ पर हो जाता है a माइनस a मल्टीप्लाइड बाय q ऑफ x प्लस r। a माइनस a होता है 0, तो ये पूरी की पूरी टर्म जो है ये बन जाती है 0 प्लस r, जिसका मतलब है p ऑफ a इज इक्वल टू r, विच मीन्स फॉर अ लीनियर पॉलिनोमियल इसके रूट की वैल्यू जब हम सब्सटीट्यूट करते हैं अपने डिविडेंड पॉलिनोमियल में, तो हमारे को हमेशा उसका आंसर रिमाइंडर मिलता है। दिस इज द प्रूफ ऑफ द रिमाइंडर थ्योरी। तो होपफुली ये कंसेप्ट डिवीजन का और रिमाइंडर थ्योरी का क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, डिवाइड एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 बाय एक्स प्लस 3। तो डिवीजन हमने प्रैक्टिस की हुई है। x प्लस 3 डिवाइड्स एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। ये डिवीज़र है, ये डिविडेंड है। सबसे पहले x से मल्टीप्लाई करें। क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर हमारे को चाहिए, जो कि हाईएस्ट टर्म है डिविडेंड की, और एक x को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे को ये टर्म मिल जाएगी, इसलिए इसको हम x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। x से मल्टीप्लाई करें, हमारे को यहाँ पे मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x। सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। 7 माइनस 3, आंसर आ गया यहाँ पे 4x प्लस 10। 4x के लिए इसको हम 4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे, जब हम x को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 4 से, तो यहाँ पर हमारे को 4x मिल जाएगा। इसलिए अभी हम नेक्स्ट क्या करेंगे, प्लस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे को यहाँ पे मिल जाएगा 4x, और 4 3 सा 12 प्लस 12। साइंस इन्वर्ट किए, 4x माइनस 4x कैंसिल हो गया, 10 माइनस 12 हो गया -2। तो हमारा आंसर है, हमारा का जो क्वोशंट है QX, वो हो गया हमारा x प्लस 4, और जो रिमाइंडर है RX वो हो गया -2। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 2, डिवाइड 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बाय x प्लस 1। सिमिलरली इसको भी प्रैक्टिस करते हैं। x प्लस 1 जो हमारा डिविज़र है, और डिविडेंड है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। एक चीज़ ख्याल रखनी है हमेशा, जो मैक्सिमम पावर है डिविज़र की और डिविडेंड की, उसको सबसे पहले रखना है, उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट। सो पहले पावर टू द 2, पावर टू द 1, पावर टू द पावर 0। सिमिलरली इसका पावर टू द 1। अब हमारे को 2x स्क्वायर को चाहिए, हमारे को x को अगर हम 2x से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे को यहाँ पर 2x स्क्वायर मिल जाता है। वैसे ही करेंगे, जब हम 2x से मल्टीप्लाई करेंगे डिविज़र को, तो यहाँ पर हमारा आंसर आता है 2 ऑफ x स्क्वायर प्लस 2x इंटू 1 इज 2x, माइनस को प्लस, डिवीजन को 3x माइनस 2x, तो ये हमारे पास हो गया x प्लस 1। अब x प्लस 1 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी x प्लस 1 है। जब 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू एक्स इज x, 1 इंटू 1 इज 1, तो हमारा रिमाइंडर आ जाता है 0। तो हमारा QX हुआ 2x प्लस 1
और हमारा आर एक्स हुआ 0। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर था। थर्ड क्वेश्चन है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इज डिवाइडेड बाय x माइनस 2। अब इन्होंने बोला है फाइंड द रिमाइंडर, और जो डिवीजर है वो x माइनस 2 है, जो कि हमारा डिवीजर है लीनियर पॉलिनोमियल। क्योंकि हमारा डिवीजर लीनियर पॉलिनोमियल है, हमारे को पता है कि x माइनस 2 का जब 0 से इक्वेट करेंगे तो 2 पे इसका एक रूट या 0 होगा। तो रिमाइंडर सिंपल है, रिमाइंडर के हमको सिर्फ जो x माइनस 2 का रूट है जो कि p2, क्योंकि x माइनस 2 इसका होता है रूट इज इक्वल टू 2, तो हमारे को p2 कैलकुलेट करना है जो कि रिमाइंडर होगा। p2 है 2 टू द पावर 2 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 4 प्लस 6 प्लस 5 इज इक्वल टू 15। तो हमारा रिमाइंडर हो जाएगा 15। रिमाइंडर इज इक्वल टू 15। एक चीज ध्यान रखनी है, ये रिमाइंडर थ्योरम कभी काम करती है जब जो डिवीजर है वो एक लीनियर पॉलिनोमियल हो। इसके अलावा जो रिमाइंडर थ्योरम वो काम नहीं करेगी, और लीनियर पॉलिनोमियल का सिर्फ एक ही रूट होता है और इसका रिमाइंडर हमेशा एक कांस्टेंट या एक सिंगल नंबर रहेगा। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन px इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 3x प्लस 4। जो चीज हमारे को ध्यान देनी जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं, जैसे ही कोई क्वेश्चन रिमाइंडर लिखा हो क्वेश्चन में और जो डिवीजर है वो लीनियर पॉलिनोमियल है, तो ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड कर दो कि इसमें रिमाइंडर थ्योरम लगानी है, इसमें रिमाइंडर थ्योरम हमने लगानी है। सिंपल, इसका रूट्स लो, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो रूट्स होने चाहिए x इज इक्वल टू माइनस 1। तो हमारे को बेसिकली p ऑफ माइनस 1 निकालना है रिमाइंडर के लिए, तो 2 इंटू माइनस 1 रेस टू द पावर 3 माइनस 3 इंटू माइनस 1 प्लस 4। सो 2 इंटू माइनस 1, क्योंकि माइनस 1 रेस टू पावर 3 इज माइनस 1, प्लस 3 माइनस 3 इंटू माइनस 1 इज प्लस 3 प्लस 4। सो माइनस 2 प्लस 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 5। तो हमारा रिमाइंडर हो जाएगा 5, ये इसका आंसर है।